अभी हमने देखा कि जो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स हैं वो क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। उसकी दो एग्जांपल्स हमने देखी थी, सीजर साइफर और प्लेफेयर साइफर। अभी जो ट्रांसपोजिशन टेक्निक है उसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स में जो साइफर टेक्स्ट है वो क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट की जो लेटर्स हैं उनको आपस की जो उनकी पोजीशन है वो चेंज कर देते हैं एंड वी गेट द साइफर टेक्स्ट। In fact, letters are rearranged rather than replaced with other letters. For example, इसकी simple examples are real fence cipher है और road transposition cipher है. Let's see these cipher algorithms. अब इससे पहले एक और टेक्निक है जो कि पुराने जमाने में इस्तेमाल होती थी, उसका नाम था स्कीटली। अब इस टेक्निक में क्या होता था, इस टेक्निक के अंदर एक लकड़ी का या लट से किसी भी मटेरियल का एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता था। अब उस वो जो सिलेंडर है उसकी जो मोटाई है वो बड़ी स्पेसिफिक मोटाई होती थी उसकी। अब क्या करते थे कि अब उस सिलेंडर के ऊपर एक जो स्ट्रिप है वो रैप कर लेंगे, उसके ऊपर लपेट लेंगे ऐसे करके, उसके ऊपर लपेट के तो फिर क्या करेंगे, वो जो मैसेज है उसको हम उस स्ट्रिप के ऊपर इस तरह लिख लेंगे। इस तरह एक रो में हमने इस तरह एक मैसेज लिखा, एक सेंटेंस लिखा। जब ये सिलेंडर स्ट्रिप खत्म हो गई फिर नेक्स्ट रो में इसको लिख लिया, फिर इसी तरह नेक्स्ट रो में लिख लिया। इस तरह करके हमने उस जो मैसेज है उसको उस पूरी स्ट्रिप के ऊपर लिख लिया। अब क्या होगा, अब वो जो स्ट्रिप है जब हमने मैसेज लिख लिया तो वो स्ट्रिप है उसको आप अनरैप करें सिलेंडर के ऊपर से। जब उसको आप अनरैप करेंगे तो वो जो स्ट्रिप के ऊपर आप देखेंगे जो कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे होंगे वो एक कह लें कि वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है। अब वो जो लेटर्स हैं, वो जो लेटर्स लिखे हैं स्ट्रिप के ऊपर उनका मतलब क्या है वो आप सिर्फ तभी समझ सकेंगे जब आप उस स्ट्रिप को उसी सिलेंडर के ऊपर, वो जो आपका लकड़ी का या किसी और मटेरियल का जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसी के ऊपर रैप करेंगे। अब मसला यहाँ भी है कि जो सिलेंडर है जब आपने मैसेज लिखा था तो तब जिस सिलेंडर के ऊपर आपने रैप किया हुआ था, तो अब उस मैसेज को रिकवर करने के लिए भी आपको उस स्ट्रिप को बिल्कुल उसी मोटाई के सिलेंडर के ऊपर रैप करना पड़ेगा। अगर आप का जो सिलेंडर है उसकी जो थिकनेस है वो ओरिजिनल सिलेंडर से थोड़ी ज़्यादा हो या कम हो, तो आप जब इस स्ट्रिप को उसके ऊपर रैप करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपका जो मैसेज है वो जो आपकी जो अलाइनमेंट है उन कैरेक्टर्स की वो प्रॉपर नहीं होगी, तो आप मैसेज पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैसेज आपकी जो अलाइनमेंट है इनकी कैरेक्टर्स की स्ट्रिप के ऊपर वो परफेक्टली तब ही होगी जब आप सेम थिकनेस का जो सिलेंडर है वो इस्तेमाल करेंगे। दिस वाज वन टेक्निक यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स। फिर एक और है वेरी सिंपल ट्रांसपोजिशन साइफर जिसको हम कहते हैं रेल फेंस साइफर। अब आपको पता होगा कि जो रेल का जंगला है वो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ये भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जो रेलवे स्टेशन आप देखेंगे प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ इस तरह का जंगला होता है रेल का। अब जब आपने रेल फेंस के थ्रू एनक्रिप्ट करना हो प्लेन टेक्स्ट को, तो क्या करेंगे आप, जिस तरह ये जो है ना, ये कोना है, ये कोना है, फिर ये कोना है, फिर इस तरह करके आप ना इसको हर जो मैंने जो डॉट ड्रॉ किया ना इस तरह आप प्लेन टेक्स्ट लेटर्स को लिख लेंगे ऐसे करके, ऐसे करके कॉर्नर्स की फॉर्म। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे जो प्लेन टेक्स्ट है वो है यू हैव अ क्विज टुडे, तो आप इसको लिख लेंगे वाई ओ यू एच ए वी ई
QUIZTODAY. You have a quiz today. ऐसे करके तो आप ऐसे लिख लेंगे। आप इसकी जो डेप्थ है वो 2 है, 1 2 डेप्थ इसकी। तो अब जो आप इस तरह लिखेंगे तो साइफर टेक्स्ट क्या होगा? साइफर टेक्स्ट आप पहली रो को लिख लें ऐसे करके YUAEQITDY। अब ये पहली रो लिख लें, फिर उसके बाद ये जो सेकंड रो है OHVAUZOA, ये आपका साइफर टेक्स्ट हो जाएगा। अब चेक करें इसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं यू हैव अ क्विज टुडे, जस्ट उनकी पोजीशन चेंज हुई है। उनका जो किसी भी लेटर को हमने किसी और लेटर के साथ सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस नहीं किया। तो इसका जो चेक करें ये इसका साइफर टेक्स्ट हो गया। इसका ये वाला साइफर टेक्स्ट है यू हैव अ क्विज टुडे, बट साइफर टेक्स्ट यूजिंग Railfans cipher of depth 2। अब इसके बाद है रो ट्रांसपोजिशन साइफर। अब रो ट्रांसपोजिशन साइफर में आप क्या करते हैं, जो आपका मैसेज है उसको आप एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं रो बाय रो। आप लेट से मैट्रिक्स फॉर्म में अब इसके सेल बन जाएंगे, रोज बन जाएंगी। अब हर एक बॉक्स के अंदर आप एक जो लेटर है वो लिखते हैं ऐसे करके हर एक बॉक्स के अंदर। अब रो फॉर्म में आप लिख लेते हैं मैसेज को रो की फॉर्म में। जब आपने उसको पढ़ना है तो उसको एनक्रिप्ट करना है तो आप एक सर्टेन ऑर्डर में जो कॉलम्स जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉलम की फॉर्म में उनको रीड कर लें ऐसे करके, फिर ये राइट कर लें, फिर एंड पे ये राइट करें। आप जब आप उनको कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे दैट विल बी योर साइफर टेक्स्ट। लेट्स सी वो जो साइफर टेक्स्ट है, हमें इसकी जो एक एग्जांपल है वो हम करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। For example, let's say we same plain text you have a quiz, वो today है वो भी हम निकाल देते हैं। Let's say you have a quiz आपका plain text है, तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में YOUHAVE have a QUIZ इस तरह आप लिख लेंगे। अब चेक करें आपका जो मैट्रिक्स है ये है 4 कॉलम्स 3 रोज। तो अब इसकी जो की है वो की से इसकी है 2143। 2143 का मतलब ये है कि सबसे अब जो ये 1 है, सब जब आप इसको साइफर टेक्स्ट में लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे OVU, फिर जो सेकंड कॉलम है YAQ, फिर थर्ड है HAZ, फिर ये फोर्थ है UEI। इस तरह आप लिख लेंगे तो आपका वो साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। चेक करें प्लेन टेक्स्ट आपका यू हैव अ क्विज, जब आपकी की है 2143 तो आपका जो साइफर टेक्स्ट है वो बन जाएगा, देखें OVU YAQ, फिर ये 3 नंबर HAZ, फिर 4 नंबर UEI। This is your cipher text now. This is how row transposition cipher works. अब जब आपने इसको डिक्रिप्ट करना हो तो डिक्रिप्ट करने के लिए लेट्स से हमें की पता है कि 2143 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो काउंट कर लेंगे साइफर टेक्स्ट के अंदर। 3 3 6 3 9 12 है। अब हमें पता है कि जो हमारी की के अंदर जो डिजिट्स हैं वो 4 हैं। चेक करेंगे ना 2143 4 डिजिट है हमारे पास। अब 4 डिजिट मीन्स कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें 4 कॉलम होंगे उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर। अब जब टोटल कैरेक्टर्स हमारे पास 12 हैं साइफर टेक्स्ट के अंदर, तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 3 रोज होंगी। सही है। अब 3 रोज होंगी तो अब क्या करें, आप जो साइफर टेक्स्ट है
اس کو آپ جو 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 سائفر ٹیکسٹ ہے اس کو آپ جب 3 روز ہوں گی تو اس کا مطلب ہے اس کو آپ سائفر ٹیکسٹ کو 3 کے گروپ میں ڈیوائڈ کر لیں. او وی یو وائی اے کیو ایچ اے زیڈ یو ای آئی. اب یہاں پہ اب لکھنے 1 2 3 4. اب کیا کریں؟ اب اس کالم کے اندر لیٹ سے جو آپ نے جو کی ہے 2 1 4 3 2 1 4 3 لیٹ سے رائٹ یہاں پہ. اب اس کی کے اندر جہاں پہ 1 ہے جو 1 ہے او وی یو اس کے نیچے لکھ دیں او وی یو. جو 2 ہے اس سائفر ٹیکسٹ کے اندر وائی اے کیو اس کو آپ اس کے اندر لکھ دیں وائی اس 2 کے نیچے لکھ دیں وائی اے کیو وائی اے کیو. یہ 3 ہے ایچ اے زیڈ اس سائفر ٹیکسٹ کے اندر اس کا بھی 3 کے نیچے لکھ دیں ایچ اے زیڈ ایچ اے زیڈ. جو 4 ہے سائفر ٹیکسٹ کے اندر 4تھ گروپ ہے یو ای آئی اس کو آپ اس 4 کے نیچے لکھ دیں یو ای آئی یو ای اور آئی. اب جب آپ ایسے لکھ دیں گے تب آپ اس کو ایسے کر کے ریڈ کر لیں وائی او یو یو ایچ اے وی ای ہیو آ کیو یو آئی زیڈ یو ہیو اے کوئز. اس طرح this is how you can decrypt the cipher text which has been encrypted using root transposition cipher.